जीएसटी ऑन सर्विसेज, उसके हिसाब से इस साल हमारी कलेक्शन 380 अरब रुपए थी। टारगेट 362 हम पहुंचेंगे। जो जब हमने टारगेट थोड़े हम ज़्यादा रखते हैं, लेकिन अगले साल कम रखा है हमने, ताकि हमें पता है वो पूरी कर लेंगे चेयरमैन एसआर भी। अगले साल 456 अरब रुपए का टारगेट उनका रखा है। एक्साइज का टारगेट हमें थोड़ा सा रिड्यूस किया। उसकी वजह यह है कि हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए प्लस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस होता था, जिसकी शरह 1.85% थी, उसको कम करके 0.8 टू 0.83% कर दिया। इस वजह से हमें उनका टारगेट कम करना पड़ा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्साइज मिनिस्टर इस टारगेट को सरपास करके हमें झूठा साबित करेंगे कि नहीं, आप भले रेट कम करें, हम पैसे उतने ही कलेक्ट करेंगे। एक्सपोर्ट पर ज़ीरो कर दिया है। इसके अलावा बाकी प्रोविंशियल टैक्स रिसीट्स 85 अरब हैं। हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो 3.038 ट्रिलियन है। उसके अलावा जो करंट कैपिटल रिसीट्स हमने अपनी बजट को बनाने के लिए, इसलिए कि हमें वो बोरो करना पड़ेगा पैसा, 60 अरब रुपए जो हमें लिमिट है एनएससी की, वो भी रखी है। और फिर हमें 256 अरब रुपए फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस से आने। फेडरल ग्रांट 64 बिलियन की हमने वो वफाकी बजट में मौजूद हैं, ये वो आएंगी। और फॉरेन ग्रांट्स 8.1 बिलियन, ये हमारा एक एस्पायर वाली है ना, ये एंड एस्प्राइट, वो मुझे याद नहीं है। ये दो हैं जिसमें अगर हम अपने टारगेट्स अचीव करेंगे तो हमें ग्रांट्स मिलती हैं इंटरनेशनल एजेंसीज से फॉर बजट सपोर्ट। और इसके अलावा कैरी ओवर कैश बैलेंस हमारा ख्याल है कि 90 अरब रुपए के करीब हमारे पास होगा। इस तरीके से हमारी बजट का हजम जो इनकम का है वो 3,525 अरब रुपए है। हमारी एक्सपेंडिचर जो करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 2,560 अरब रुपए हमने रखा है। इसमें 260 अरब रुपए वो हैं जो हमने वफाक को देने हैं एज ग्रांट अंडर आर्टिकल 164। तो उसको हटाया जाए तो बाकी 2300 अरब रुपए की हमारी करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर हमारा एम्प्लॉय रिलेटेड है, जिसमें एम्प्लॉय की तनख्वाहें प्लस पेंशन्स ये मिला के 1263 अरब रुपए, तकरीबन 1264 अरब रुपए है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने तनख्वाहों में और पेंशन्स में 7% का इजाफा किया है। ये मैंने कल अनाउंस किया था। एक चीज़ जो मैं कल बजट में कहना रह गई थी मुझे, कि हमने 2022 और 2025 की, 2022 में हमने 15% एडॉक अलाउंस दी थी और 2025 में हमने 10% एडॉक अलाउंस दी थी। वो हमने बेसिक सैलरी में मर्ज कर दी है। तो इस वजह से 7% से बेसिक में 7% से ज़्यादा का इफेक्ट होगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारी जो मिनिमम सैलरी है ग्रेड 1 के नए एम्प्लॉई की, वो हो जाएगी 43,000 रुपीज़। और इसी वजह से हमने रिकमेंड किया है कि मिनिमम वेज इस साल 40,000 थी, अगले साल ये 43,000 हो जाए मिनिमम वेज। तो ये मैंने कहा मेजर एक्सपेंडिचर ये है। उसके बाद एक बड़ा एक्सपेंडिचर हम करते हैं जो ग्रांट्स हम देते हैं डिफरेंट इदारों को। और हम इदारे बड़ी ग्रांट, सबसे बड़ी ग्रांट तो लोकल गवर्नमेंट को जाती है। वो कितनी अमाउंट इस साल? 155 अरब रुपए। हम सुनते हैं वो एक बात होती है कि जी वो ओजीटी तो था ही, उनका जो था 0.66% लियो मिलता है, वो 56 अरब रुपए है। अगर सिर्फ उतने चाहिए लोकल गवर्नमेंट, हम नहीं चाहते वो, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड थी वो दे दिया करे बस।
वो 56 अरब रुपए तो बजटेड है अगर आ जाए पूरे। 155 अरब रुपए हम लोकल गवर्नमेंट्स को देते हैं। तकरीबन 48 अरब रुपए हमने ग्रांट्स रखी हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये जो बड़ी ग्रांट्स मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा SIUT को 26.25 बिलियन, PPHI को 24.8 बिलियन, पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को 14.38 बिलियन, NICVD को 12 अरब, SICVD को 14 अरब। इंडस हॉस्पिटल हम बहुत प्रेशर में थे लेकिन हमने उनकी ग्रांट घटाई नहीं, वो ज़्यादा मांग रहे थे, वो 2 अरब और मांग रहे थे। हमने पिछले साल 8 अरब रखी थी, हमने उन्हें बताया है, तो वो अभी हमसे इतने खुश नहीं है, लेकिन हमने फिर भी मेंटेन किए वो 8 अरब में। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ 7.19 बिलियन उसकी है। जो एम्बुलेंसेज हम चला रहे हैं 5.22 बिलियन उनकी है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक्सीडेंट इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर 4 अरब उनकी है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो हम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है, 3.5 अरब रुपये उनके हैं। और इस तरीके से और भी पेशेंट एड फाउंडेशन के साथ जो हम काम कर रहे हैं जिना अस्पताल में 2.12 बिलियन उनके हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को 16.51 अरब रुपए की ग्रांट है, और बाकी कई छोटी ग्रांट्स हैं। तो ये दूसरा मेजर जो एक्सपेंडिचर हमारा आता है वो इन ग्रांट्स का आता है। वो तकरीबन कितना था, 600 समथिंग था, 686 अरब रुपए। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी जो उनको पता नहीं कैसे हर नंबर याद रहता है हमेशा तारीखें भी याद रहती। मैं कहता ये कौन सी दिन बात था, वो कह देते पता नहीं, फिर सही होता है गलत होता है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है जी, 686 अरब सही कह रहे हैं। ये है जिसमें जैसे मैंने बताया बड़ी ग्रांट जो है वो ग्रांट टू लोकल काउंसिल्स है। उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हर हाल में हमने करनी है वो 54.25 बिलियन है। और फिर बाकी सारे हमने बहुत घटाए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़े से नंबर देता हूँ। हमारा रिवाइज एक्सपेंडिचर रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे इस साल था 61.87 बिलियन, वो घटा के 36 बिलियन हमने किया है। पैसे ऐसे ही तो आप बचाएंगे। फिजिकल एसेट्स पे इस साल 40 अरब रुपए थे, अगले साल हम 29.73 बिलियन बजट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम से कम करें। इससे ज़्यादा कम नहीं हो सक रहे थे। मसला है कि उसके बाद हुकूमत का निज़ाम चलना बंद हो जाता। दूसरी अहम एक्सपेंडिचर होती है जो करंट कैपिटल या कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे बड़ा पोर्शन होता है जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एक वायबिलिटी गैप फंड बनाते हैं अगले साल। और मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसकी डिटेल दूंगा कि हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास शायद कि यकीनन वो पैसे अवेलेबल नहीं है अपने ADP के लिए, तो हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। हमने अच्छे प्रोजेक्ट्स कंसीव करने हैं, वो प्रोजेक्ट्स इसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड हो और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके करने हैं। तो उसके लिए हमें वायबिलिटी गैप फंड 101 अरब रुपए का रखना हमने रखा है अगले साल के लिए। जो लोन्स की रीपेमेंट है जो अगेन एक ज़रूरी होती है, वो 47 बिलियन रखा है। और उसके अलावा हमने पैसे रखे हैं अपने पेंशन फंड और बाकी रिटायरमेंट फंड्स को बीफ अप करने के लिए, इसलिए कि वो बाद की लाइबिलिटी है, हमने अभी से उनको करना है। टोटल 281 अरब रुपए जो इस साल भी हमने बजट में रखे थे, खर्च कम कर सके, लेकिन अगले साल भी वो 281 अरब रुपए हमने करंट कैपिटल में रखे हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद ऑब्वियसली हिट पड़ी है हमारी डेवलपमेंट को, और मैं हिट की भी बता रहा हूँ और इसका फिर हमने जो ऑल्टरनेट तरीके जैसे मैंने अभी बताया उनके बारे में भी बताऊँगा। इस वजह से हमारा अगले साल का ADP 720 अरब रुपए का हो जाता है, 1018 से कम होके। जो हमने 1018 लास्ट ईयर किया था वो घट के 720 हो गया। इसमें आप ये 260 अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो वो ऐड कर दे तो हम उसी नंबर पे आ जाएंगे तकरीबन, जो
इस साल था। अब 720 अरब में, और इसकी घटने की और भी वजूहत हैं। एक तो हमारा जो प्रोविंशियल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एडीपी, पिछले साल वो 575 अरब था, राइट जी सर। और इस साल वो घट के 400 अरब रह गए। पैसे कम है हमारे पास, हम ये बोरो कर रहे हैं उन सब चीज़ों के बावजूद। तो 225 अरब रुपए कितने हो गए, 175 अरब रुपये, 175 अरब रुपये तो इधर हमने काटने पड़े हमें। उसके अलावा जो पिछले साल गुजरा है उसमें जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस थी, जो हमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और बाकी इदारों से हमने लोन्स लिए थे, वो तकरीबन 400 अरब थे। इस साल 256 अरब रुपए, 366 थे, 366 थे, लेकिन 400 के करीब हम ले सके। वो 256 अरब इस साल होंगे। लेकिन ये 256 कैप नहीं है, इससे ज़्यादा पैसे अवेलेबल हैं। अगर प्रोजेक्ट्स अपना काम तेज़ी से करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो हम ये 256 से बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से वफाक की तरफ से पिछले साल हमें 76 अरब रुपए का वादा हुआ था डेवलपमेंट के लिए, मिले 50 अरब रुपए। इस साल उन्होंने 64 बिलियन देने के लिए कहा है। तो ये सब अगर आप टोटल करें तो ये 720 अरब रुपए की प्रोविंशियल एडीपी बन रही है। अब इसको, वैसे ही पैसे कम है, इसको कैसे एलोकेट करें? और इसमें फिर कुछ ऐसे एसेंशियल अखराजात होते हैं जिनको आप कम कर ही नहीं सकते, और उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है जो 256 अरब रुपए है, उसमें काउंटर पार्ट फंडिंग होती है सूबों की, यानी जो बोरोवर होता है उसकी। उसके लिए हमने वो पैसे 45 अरब रुपए वो डालने ही डालने। तो हमारे पास जो 400 अरब का, उसमें 45 ये डालने ही डालने। वफाक से जो हमें 64 अरब रुपए मिलने, उसमें भी मैचिंग एलोकेशन होती है, वो तकरीबन 56 अरब रुपए है। कितनी? 45 और 10 अरब, 56 अरब रुपए के करीब वो है। अब वो भी हमने डालने 56 अरब। इनको तो हम कर नहीं सकते, ये 45 और 56, ये 101 अरब तो ये हो गया। तो 400 से आप 300 पे आ गए, 299 पे आ गए बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए। दूसरा एक हमने प्रोटेक्ट किया है, हमने पिछले साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए पैसे रखे थे। टोटल हमने रखे थे 90 अरब की स्कीम्स थी, और ये पूरे सूबे की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कीम्स चल रही हैं। तकरीबन 700-750 मिलियन की स्कीम्स हर एक सूबाई कॉन्स्टिट्यूंसी में है जो चल रही थी। हमने इनकी फंडिंग ऐसे रखी थी कि 50% 2025-26 में और 50% हम रखेंगे 2026-27 में। तो जो 45 अरब रुपए थे उनमें से तकरीबन 31 अरब रुपए तो इस साल खर्च हुए। तो 14 अरब पिछले साल का, यानी 2025-26 का बैलेंस, और 45 अरब अगले साल के। ये तकरीबन 60 अरब रुपए और 59 या 60 बनते हैं। ये भी हमने डालने और डालने उन स्कीम्स को, हम जो पूरे सूबे में चल रही उनको रोक नहीं सकते। ये जब हमने डाला तो 160 अरब रुपए समझे हो गए कमिट 400 में से। और डिस्ट्रिक्ट एडीपी के लिए पिछले साल हमने 55 अरब रखे थे, इस साल बहुत कम करके 15 अरब रखती हैं सिर्फ, नहीं है पैसे। तो 15 अरब और गए, 175 अरब ये चले गए। और बाकी सारी स्कीमें जो हमारे पास यूनिवर्स है 3000 3,500 स्कीम्स का, उसमें हमारे पास 175 400 में से निकालो कितने बचते हैं यार? सर हमारी टोटल स्कीम्स 3715 है। 3715 है, तो 3715 काफ़ी तो इसमें कवर हो जाती है जो मैंने कहा। बाकी सारी स्कीम्स के बाद हमारे पास ये 275 375 240 225 15 और निकले ना, हाँ 225 अरब रुपए बचते हैं। बड़ी सोच समझ के उन स्कीम्स पे जो कि कंप्लीट हो सकती हैं हमने पैसे रखे, और इस तरीके से हम अगले साल 1800 कितनी स्कीम्स हैं जो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हमने उन स्कीम्स पे पैसे रखे हैं जो कंप्लीशन की तरफ जा सके। 2056 सॉरी, 1800 पहले था, हमने रिवाइज किया 2056। इस साल हमने कितनी कंप्लीट की है?
1050 हमने इस साल कंप्लीट किए। तो हमने कम पैसे होने की वजह से उन स्कीम्स को किया। कोई नई स्कीम एडीपी में नहीं है। ये मैं बड़ी मज़ेदार आपको बोलता हूँ, तो मुझे कहा गया पॉलिटिकल लोगों की तरफ से कि जी हम कैसे दिखाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, कैसे जाएंगे, कोई नई स्कीम नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 2019-20 और 2020-21 के बजट में जब वफाक ने वाकई एफबीआर ने कमाल किया था कि पिछले साल से भी कम, जो हम कहते हैं अल्लाह करे ऐसा मौका फिर ना आए, कि पिछले साल से भी कम कलेक्ट किए थे पैसे, तो हमने 2 साल मुसलसल कोई नई स्कीम नहीं दी थी एडीपी में। और उसके बाद अगले 3 साल हमने स्कीम्स दी। और हम 2024 में जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए तो लोगों ने हमें 2018 से ज़्यादा वोट दिए और हमने 2018 से ज़्यादा सीटें ली। तो मैंने ये कहा कि हमारा पीपल्स पार्टी का, और ये मैं कहता हूँ कांटेक्ट अपनी आवाम से है, और बहुत ही एहतराम से कहता हूँ, वो मीडिया के थ्रू नहीं, वो डायरेक्ट है, बहुत ही एहतराम से। आप कहते रहे, लोग मुखालिफ हर जगह मिलते हैं, और देखिए खुश कोई भी नहीं होता, खुश सारे वजीर नहीं है इस वक्त, पैसे नहीं कम मिले ना, वो तो कहेंगे। खुश मैं नहीं हूं इसलिए कि हमें वफाक ने कम पैसे दिए। लेकिन जब हम अपने लोगों के पास जाते हैं और हम उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं और जब हम अपनी मुश्किलात बताते हैं, वो समझते हैं। और इसी वजह से वो बाकी सबको इग्नोर करके हमें पहले से ज़्यादा वोट देते हैं और पहले से ज़्यादा सीटें देते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे और हम ये मुश्किलात उनको बता के उनको इत्मीनान दिलाएंगे। और मैं एक बात बता दूं, जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए हौसला अफजा बात है, वो मेरी लीडरशिप है। चाहे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस सारे मसलों में सूबों के लिए जितनी सपोर्ट उनकी रही है, बाकी सूबे भी उनकी तरफ देखते थे। बाकी तीनों सूबे हम तो देख ही रहे हैं अपनी लीडरशिप पे, बलूचिस्तान भी देख रहा है लीडरशिप पे, लेकिन बाकी सूबे भी उनकी तरफ देख रहे थे और उन्होंने डिलीवर किया। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वक्त बताना मुनासिब नहीं है। हमें अगले सालों के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जो एक प्लान बनाए वो मैं इस वक्त शायद ना बता सकूं, कि उम्मीद हमें ये साल बहुत मुश्किल है, अगला साल भी मुश्किल होगा लेकिन इससे कम। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। उन्होंने कहा कि वफाक को ऐसे इक़दामात करना पड़े जो पहले ज़ेर गौर नहीं थे।